आइए कहानी को हम परमेश्वर के सुनते हैं। इसलिए इस कहानी को रोजाना सुनने के लिए इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को भी दबाएं ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो मेरे प्रियो, आज की जो स्टोरी है वो नूह की है। तो इस नूह की कहानी को सुनने के लिए आप तैयार हो जाएं। नूह की एक बीवी और 3 बेटे थे। उसके बेटों के नाम थे सेम, हाम और एपेत। नूह के तीनों बेटों की एक एक बीवी थी। कुल मिलाकर नूह के परिवार में 8 लोग थे। परमेश्वर ने नूह को एक काम दिया जो बहुत अजीब था। वह क्या? परमेश्वर ने नूह से एक बहुत बड़ा पानी का जहाज बनाने को कहा। वह जहाज दिखने में एक बड़े और लंबे बक्से जैसा होता। परमेश्वर ने नूह से कहा, जहाज में 3 मंजिला बनाना और हर मंजिला में अलग अलग कमरे बनाना। आखिर ये कमरे किस लिए थे? कुछ कमरों में नूह और उसका परिवार रहता, तो कुछ में जानवर रखे जाते और बाकी कमरों में सबके लिए ढेर सारा खाना रखा जाता। परमेश्वर ने नूह को यह भी बताया कि वह जहाज को अंदर और बाहर से राल या डामर से पोत दे ताकि पानी जहाज के अंदर ना जा सके। परमेश्वर ने नूह से कहा, मैं पूरी धरती पर पानी लाऊंगा और धरती से हर एक चीज मिटा दूंगा। मैं इतना पानी बरसाऊंगा कि सब कुछ डूब जाएगा, सिर्फ वही बचेगा जो जहाज के अंदर होगा। नूह और उसके बेटे ने यहोवा की बात मानी और जहाज बनाने के काम में जुट गए। मगर दूसरे लोग उस पर हंसने लगे क्योंकि उन्होंने बुरे काम करना बंद नहीं किया। जब नूह ने उन्हें बताया कि परमेश्वर सारी जाति पर बाढ़ लाकर सबको खत्म करने जा रहा है, तो किसी ने भी नूह की बात सच नहीं मानी। नूह और उसके परिवार को बहुत बड़ा जहाज बनाना था, इसलिए इस काम में उन्हें कई साल लग गए। आखिर में जब जहाज बनकर तैयार हो गया तो परमेश्वर ने नूह से कहा कि वह कुछ जानवरों में से 2-2 यानी एक नर और एक मादा को जहाज के अंदर ले जाए और बाकी जानवरों में से 7-7 ले जाए। परमेश्वर ने नूह को सब किस्म की पक्षियों को भी जहाज के अंदर ले जाने को कहा। परमेश्वर ने जैसा कहा था, नूह ने ठीक वैसा ही काम किया। यह सब देखने के बाद नूह और उसका परिवार भी जहाज के अंदर चला गया। फिर परमेश्वर ने जहाज का दरवाजा बंद कर दिया। अब नूह और उसका परिवार जहाज के अंदर इंतजार करने लगा कि कब बाढ़ आएगी। सोचिए, आप भी उनके साथ जहाज में बैठे इंतजार कर रहे हैं। क्या परमेश्वर की बात सच निकलेगी? नूह तो अपने परिवार के साथ जहाज के अंदर चला गया, लेकिन जो लोग बाहर रह गए थे उन्हें कोई परवाह नहीं थी। वे बस अपने काम के में लगे रहे, जैसे खाने पीने मौज मस्ती करने में। वे अब भी यही सोच रहे थे कि बाढ़ नहीं आएगी। वे शायद नूह और उसके परिवार पर खूब हंसे होंगे, लेकिन जल्द ही उनका हंसना बंद हो गया। पानी बरसने लगा, इतनी जोरों से बारिश होने लगी मानो कोई बाल्टी भर भर के पानी उंडेल रहा हो। नूह की बात बिल्कुल सच निकली। अब लोग चाहकर भी जहाज के अंदर नहीं घुस सकते थे क्योंकि यहोवा ने जहाज का दरवाजा कसकर बंद कर दिया था। देखते ही देखती सब जगह पानी भरने लगा। ऐसा लग रहा था मानो चारों तरफ बड़ी बड़ी नदियां बह रही हो। पानी इतनी तेजी से बह रहा था कि सारे पेड़ गिर गए। बड़े बड़े पत्थर भी पानी में बहने लगे। चारों तरफ इतना शोर था कि पूछो मत। यह सब देखकर लोग डर के मारे कांपने लगे। वे अपनी जान बचाने के लिए ऊंची ऊंची जगहों पर चढ़ने लगे। सोचा कि आकाश हमने नूह की बात मान ली होती और जहाज का दरवाजा खुला रहने देते, तब उसमें चढ़ गए होते तो कितना अच्छा होता। लेकिन यह सब सोचने से क्या फायदा, अब बहुत देर हो चुकी थी। पानी ऊपर उठता ही जा रहा था। 40 दिन और 40 रात लगातार बारिश होती रही। पानी इतना बढ़ गया कि ऊंचे ऊंचे पहाड़ भी उससे ढक गए। जैसा परमेश्वर ने कहा था ठीक वैसे ही हुआ। जहाज के बाहर जितने भी इंसान और जानवर थे, सब के सब डूबकर पानी में मर गए, लेकिन जहाज के अंदर जितने लोग और जानवर थे वे सब के सब बच गए। नूह और उसके बेटों ने जहाज
बहुत अच्छी तरह बनाया था। जैसे जैसे पानी ऊपर उठता गया, जहाज भी पानी के ऊपर तैरने लगा। या बस एक चीज दिखाई देती ही, पानी पर तैरता हुआ जहाज। फिर नूह ने यह पता लगाने के लिए कि जमीन सूख गई या नहीं, एक कौवे को जहाज से बाहर छोड़ा। वह कौवा थोड़ी देर उड़ने के बाद वापस आ गया। बैठने की कोई जगह नहीं मिली। वह एक बार फिर उड़ा देने पर कई बार वापस आकर जहाज पर बैठ जाता था। नूह ने कबूतर को भेजा, लेकिन वह भी वापस आ गई, क्योंकि उसे रहने के लिए कोई जगह नहीं थी। कुछ देर के बाद परमेश्वर ने धरती पर पुरवाई चलाई और पानी धीरे धीरे